हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी डे 3 ऑफ दी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स जिसे आप कह सकते हैं, या वीआईपी पॉइंट्स भी कह सकते हैं। इनके आज हम डे 3 में पहुंच चुके हैं। हमने पहले 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। अगर आपने उसके वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि होने वाला है हमारा MIP। कौन सा? MIP 11 से लेकर MIP 17 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वर्कशॉप के साथ में, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हमारा MIP 11 पॉइंट कहाँ पर आता है। इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में अगर आप आज का वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक फॉर्म्स नहीं भरे फ्री सर्टिफिकेट पाने के लिए, तो वो सर्टिफिकेट्स का फॉर्म अभी भर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना सर्टिफिकेशन का फॉर्म जो है ना, इसका लिंक आज ही बंद हो जाएगा, ठीक है। आज रात तक बंद हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है फ्री सर्टिफिकेट पाने के लिए, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में आप जानिए। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे है तो आपको हर जगह पे ये शेयर किया ही गया है। नहीं है तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स में इसकी डिटेल आपको मिलेगी। आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने, आप वो तीनों स्टेप फॉलो कर लीजिए और उस हिसाब से आप फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि आज ही उसकी आखिरी डेट है भरने की, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है ये कहाँ आता है, इसकी लोकेशन हम देखते हैं, ठीक है। अभी ये हमने कल देखिए, हमने ये वाला पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था, एक पॉइंट जो कि हमारे एल्बो के यहाँ पे आता, जो कि था हमारा MIP 7 का पॉइंट। बस उसी के साइड अभी हमने ये एल्बो के बाहर साइड डिस्कस किया था। हमारा जो MIP 11 है ये एल्बो के अंदर की तरफ है, देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये वाले जगह पे हमारी एल्बो की जो ये लाइन है इसी के जस्ट नीचे है ये पॉइंट। ये है हमारा MIP 11। देखिए ये है ना हमारी स्मॉल फिंगर के तरफ है, हमारी अंदर की बाजू है, बाहर की बाजू नहीं। बाहर की बाजू जो पॉइंट था वो था हमारा MIP 7 और अंदर की बाजू जो एल्बो का, ठीक है, ये है हमारा MIP 11 का पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी लोकेशन देखिए, वापस हमारी एल्बो पर आता है ये पॉइंट, हमारी एल्बो की अंदर की तरफ, हमारी स्मॉल फिंगर के साइड पे। अगर आप नीचे जाते जाइए, एल्बो की आपको लाइन दिख रही है, इसके जस्ट नीचे है ये पॉइंट, ठीक है। ये है हमारा MIP 11। चलिए जानते हैं अभी ये MIP 11 क्या क्या काम के लिए जाना जाता है, आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये पॉइंट जो है ना, ये जॉय क्रिएटर पॉइंट है। यानी कि अगर आपको ना अंदर से जॉय नहीं फील हो रहा है, अंदर से शांति नहीं फील हो रही, अंदर से खुशी नहीं फील हो रही है, आपको मन में से आपको फील नहीं हो रहा है ये सब चीजें, तो आप ये पॉइंट को जरूर दबाइएगा, क्योंकि ये पॉइंट है जॉय क्रिएटर पॉइंट, यानी कि आपको हैप्पी रखने के लिए काम आता है, ठीक है जी। कैसा होता है पता है, आपकी जगह पर सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ सब चीजें अच्छी हो रही, बट आपको अंदर से वो खुशी नहीं मिल रही है, वो जॉय नहीं फील हो रहा है, तो आप इस पॉइंट को जरूर दबाइएगा, ठीक है। आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आप स्किज़ोफ्रेनिया फील कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मैडनेस फील कर रहे हैं, पागलपन जैसा फील कर रहे हैं, आप नहीं चाहे कोई और फील कर रहा है, तो ये पॉइंट आप उसे जरूर दबाइएगा, ठीक है। अभी ना ये पॉइंट जो नहीं हमारे हार्ट को ना ठंडक पहुंचाता है, ठीक है, हमारे हार्ट को शांति प्रदान करने का काम करता है। तो अगर आपको हो कोई भी प्रकार की चेस्ट बर्निंग की प्रॉब्लम, ठीक है, छाती में जलन हो रही है, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको बहुत काम आएगा। फिर आपको आंखों में जलन हो रही है, आंख में से ना पानी आ रहा है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये जरूर यूज कीजिएगा। आंखें लाल लाल हो गई है तो भी ये पॉइंट आपको काम आएगा। फिर आपको अगर हो गया है राइटर क्रैम्प की प्रॉब्लम, ठीक है, लिखते लिखते क्रैम्प हो जाता है, लिखते लिखते आप अभी लिखना चाहते हैं बट आप लिख नहीं पा रहे, आपको क्रैम्प्स आ जाते हैं हाथ पे, ठीक है, या आपको हो कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम, तो भी ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा पॉइंट। और क्या है, और है ट्रिमर्स हो जाए, हाथों में ऐसे कंपन आ जाता है, ट्रिमर्स आ जाता है, इसकी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये था हमारा MIP 11, जो कि क्या है, जो कि है जॉय क्रिएटर पॉइंट, ठीक है, यानी कि आपको अंदर से खुशी प्रदान करने का पॉइंट है ये, ठीक है, अंदर से हैप्पी फील करवाएगा, अंदर से सुखी फील करवाएगा, इसका पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट जो है हमारा MIP 12 का पॉइंट। अभी ये पॉइंट ना भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। अभी इसकी लोकेशन देखते हैं हम। हमारा नोज से देखिए, नोज से बाहर हमने एक फिंगर बाहर बीच में गैप रखा नोज के, ठीक है, ये हमारा नोज का एंडिंग है, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे हमने एक फिंगर बाहर रखा और उसी के जस्ट बाजू में दोनों भी तरफ यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट।
अभी इन पॉइंट्स को आपको प्रेस कैसे करना है इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि आप क्या करेंगे। आप ना अभी ये वाला मैं पॉइंट बताती हूँ, ठीक है। हमारा जो MIP11 है, आप प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज ऐसे प्रेस करेंगे। ये पॉइंट्स दोनों भी हाथों पर आते हैं। आपको ऐसे नहीं फील हो रहा है, अच्छा नहीं प्रेस नहीं हो रहा है वैसे, तो आप उसे रोटेशन वाइज भी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको बताई गई बीमारियों में से कोई भी बीमारी हो तो आप इन सभी पॉइंट्स को ना दिन में 2 से 3 बार 1-1 मिनट के लिए प्रेस करेंगे। अगर आपको ऐसी कोई भी बीमारी ना हो बताई हुई तो आप सिर्फ प्रिकॉशन के लिए यूज करना चाहते हैं, आप सिर्फ ऐसे ही पॉइंट्स यूज करना चाहते हैं, तो आप इसे दिन में 1 बार 8 से 10 बार, अभी समझिए हम लोग ये प्रेस एंड रिलीज फॉर्म करें तो 8 से 10 बार आप ऐसे ही बस प्रेस करके छोड़ सकते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। तो ऐसे आपको पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स जो है ना ये बायलैटरल है, दोनों भी हाथों पर आते हैं, ठीक है, मतलब दोनों भी साइड्स पर आते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स जो बायलैटरल है, कोई सिंगल पॉइंट है जो एक ही जगह पर आता है तो वो आपको समझ जाएगा, वो एक ही जगह पर आएगा, ठीक है। बाकी ये जो सारे पॉइंट्स है ये सारे बायलैटरल है। जैसे कि नोज वाला पॉइंट भी मैंने आपको कहा है, ये भी दोनों भी तरफ आता है, ठीक है। ये है हमारा MIP12 पॉइंट। अभी इसके यूजेस क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये फेशियल पैरालिसिस का सबसे बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर आपको चेहरे पर जो चेहरे का पैरालिसिस हो जाता है, चेहरे का लकवा हो जाता है, इसके लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ठीक है। जिसे कि बेल्स पाल्सी भी कहा जाता है, इसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पैरालिसिस ना हो, आप पैरालिसिस से बचना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्रिकॉशन पॉइंट है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको लकवा ना हो, आपके फैमिली में पहले ही किसी को लकवा हो चुका है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये आपको ना हो, तो उसके लिए भी आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं कि प्रिकॉशन के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। अभी अगर ना किसी को पैरालिसिस का अटैक हो चुका है और वापस अगर पैरालिसिस का अटैक आ रहा हो तो उससे भी प्रिवेंशन करने में बचाएगा। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि वापस पैरालिसिस का अटैक आ रहा है या नहीं आ रहा है वो, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जो भी पेशेंट है या जो भी पर्सन है जिसको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, आप क्या बोलेंगे उन्हें, आप आपकी टंग बाहर निकालिए ऐसे, ठीक है। अभी मेरी टंग कैसे है, मेरी टंग बीचों बीच से बाहर है, बराबर है। बट अगर किसी की टंग वो बाहर निकाल रहा है और वो कोई एक तरफ मुड़ी हुई है, ठीक है, एक तरफ ज्यादा जा रही है, ठीक है, ऐसे या ऐसे, ठीक है, ऐसे वो बाहर निकाल रहा है टंग कोई पर्सन, ठीक है, तो उसका मतलब कि अभी भी उनके बॉडी में वात है, तो वो वापस पैरालिसिस का अटैक उनके बॉडी पर हो सकता है, ठीक है। या BP बहुत ही अचानक से शूट अप हो जाए तो पैरालिसिस वापस आ सकता है। तो आप प्रिवेंशन के लिए भी ये पॉइंट यूज कर सकते हैं। वात की कोई भी समस्या हो आपके बॉडी में, ठीक है, आपके बॉडी में वात बहुत ज्यादा है, उसकी कोई भी समस्या हो आपके बॉडी में तो उसको दूर करने के लिए हेल्प करता है। वात यानी कि गैस बहुत ज्यादा है बॉडी में, ठीक है, हवा गैस बहुत ज्यादा घूम रहा है बॉडी में, तो उसे निकालने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे कि आपको हो जाए ट्रिमर्स इन हैंड, ठीक है, आपका हाथ जो है ना ऐसे देखिए ऐसा हो रहा है, जिसे कि पार्किंसंस कहा जाता है, ठीक है, या आपको हो ट्विचिंग ऑफ आई की प्रॉब्लम, आंखें जो फड़क रही है इसकी प्रॉब्लम हो, पलक ऐसे ऐसे झपका रहे हैं बार बार इसकी प्रॉब्लम हो, ठीक है। या अभी अगर जो ना वात निकलता है ना हमारे बॉडी में से तो आपकी माइंड को ना क्लियरिटी भी मिलती है, ठीक है, आपकी छींकें कम होती है, और अगर और जो वात निकलता है ना बॉडी में से तो आपको जो कान में अगर घंटियां बज रही है, ठीक है, तो वो भी कम होने लगती है, ठीक है। तो ये सारी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस पॉइंट को जरूर यूज कर सकते हैं। ये था हमारा MIP12। अभी हम बात करते हैं MIP13। अभी इसकी लोकेशन जरा अच्छे से देखिए, ठीक है। इसकी लोकेशन ना हमारे चेस्ट का जो मिड पॉइंट होता है, ठीक है, बीच का हिस्सा, यहाँ से 4 फिंगर्स, ये 4 फिंगर्स दिख रही है आपको, ये है हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट। अब देखिए आपको फोटो दिख रहा है, ठीक है, हमारे चेस्ट का 4 फिंगर्स नीचे तक, ये है हमारा चेस्ट का मिड का, वहां से आप 4 फिंगर्स रखे तो ये 4 फिंगर्स हमारी पॉइंट है, ठीक है। ये चारों भी फिंगर्स हमने रखी, ये चारों भी हमारे पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट एक ही गिना जाता है जो कि हमारा MIP13। यहाँ पर आप कैसे प्रेस करेंगे, इसे ना हमेशा ऊपर से नीचे ऐसे ही आपको प्रेशर देना, आपको वापस उल्टा नहीं लेके आना है। आप इसे हमेशा मिड से स्टार्ट करके नीचे तक प्रेशर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अभी ये क्या क्या बेनिफिट देता है इसके बारे में हम जानते हैं। ये ना बहुत ही अच्छा पॉइंट है जो कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा ब्लड जो है ना ये पूरे बॉडी में अच्छे से बराबर जा रहा है और वापस हार्ट को आ रहा है और हार्ट से वापस पूरे शरीर में जा रहा है,
ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड जो हो रहा है अच्छे से हो रहा है, हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छे से चल रही है, बराबर चल रही है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इसीलिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। रेस्पिरेटरी इश्यूज को भी दूर करने के लिए पॉइंट बहुत अच्छा माना जाता है। ये लंग्स के पास आ रहा है पॉइंट, तो रेस्पिरेटरी इश्यूज यानी कि आपको खांसी हो गई है, अस्थमा हो गया, आपको सांस लेने छोड़ने में तकलीफ हो रही है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया है आपको, या और क्या हो सकता है, और है एलर्जिक अस्थमा हो गया, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हो गया, खांसी, कोल्ड कफ बहुत ज्यादा है, उन सभी के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। सर्कुलेटरी में अभी कौन सी प्रॉब्लम आती है ये भी जानिए। बीपी हाई लो होना, ठीक है, आपकी आर्टरीज में कहीं भी कोई भी प्रकार की ब्लॉकेज आ जाना, आपकी वेन्स में कोई भी प्रकार की ब्लॉकेज आ जाना, ठीक है। फिर अगर आपका सर्कुलेशन बॉडी में प्रॉपर नहीं होने वाला हो रहा है, उसकी वजह से आपको नंबनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, सुन्नता की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रिमर्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बहुत ज्यादा जो है ना नींद आ रही है, बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लेजी फील कर रहे हैं आप, ठीक है, आलस भरा हुआ है, आलसी फील कर रहे हैं आप, और आपको बार बार ना कॉफी या चाय लेनी पड़ रही है आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए, आपके ब्रेन को जगा रहने के लिए या फिर चलाने के लिए आपको ना चाय या कॉफी की बार बार जरूरत पड़ रही है, तो भी ये बताता है कि आपकी बॉडी में जो है ये जो आपकी सर्कुलेटरी इश्यूज जो है ना ये बढ़ गई है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये पॉइंट को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और क्या बताता है, ये ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये पॉइंट इसके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत काम करता है ये पॉइंट। सांस लेने या छोड़ने में तकलीफ होना, ठीक है, या अगर आपको ना खाना जो है ना ये ईसोफेगस यानी कि हमारी जो खाने की पाइप होती है उसमें ही अटक जाता है, इसकी प्रॉब्लम है, तो आप इस पॉइंट को प्रेस कीजिए। अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार होती है तो आप इस पॉइंट को ना खाना खाने के आधे घंटे पहले कीजिए, या जो खाना खाने के बाद ना 2 घंटे बाद इन पॉइंट्स को आप कीजिएगा, ठीक है। अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है, जैसे कि आपको एसिड रिफ्लेक्स हो गैस एसिडिटी जैसा फील हो, आपको चेस्ट में बर्निंग हो रही है, छाती में जलन फील हो रही है, इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हिचकी आए बार बार, अब्डोमेन एरिया में खाना अटक जाए, तो इन सभी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। हमारी ओवरऑल पूरे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है, और तो और हमारे ना हार्ट और लंग्स को ना स्ट्रेंथन भी करता है। तो ये था हमारा MIP-13। चलिए अब जानते हैं MIP-14 के बारे में। हमारा MIP-14 ना हमारे जो ब्रेन है, ये ब्रेन का बेस, ठीक है, हमारा ब्रेन का बेस, इसके बीचों बीच यहाँ पे ना 2 फिंगर्स तक आता है ये पॉइंट। आप देखिए, आपको फोटो में दिख रहा होगा ऊपर, आप इसे अच्छे से देखिए, ये है हमारा पॉइंट। चलिए जानते हैं ये पॉइंट क्या क्या जो बेनिफिट देता है, इसकी क्या क्या यूजेस है इसके बारे में। ये पॉइंट ना वात निकालने का बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। साथ में अगर आप ना जब भी ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करते हुए जो हवा, ठंडी ठंडी हवा लगती है, इसके वजह से अगर आपको हो फीवर की प्रॉब्लम, ठीक है, आपको बुखार आ रहा है, इसकी प्रॉब्लम हो, इसके लिए ये हेल्प करेगा। या अगर आपको हेडेक हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है, हवा लगती है और हवा लगने की वजह से सर दर्द दे रहा है आपको एकदम सा, ठीक है, इसके लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर फीवर के साथ हेडेक हो, या फिर अगर आपको हो कोई भी प्रकार की ब्रेन की प्रॉब्लम, ठीक है, ब्रेन रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो जाए, उसके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर आपको जो है ना आवाज के संबंधित या जो सुनने के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, अचानक से आप ना सुनना बंद कर चुके हैं आपका, या बोल नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है, पैरालिसिस की कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। कोई अगर बहुत ही टाइम से बहरा या गूंगा है, उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, उनके लिए भी आप ये पॉइंट को यूज कर सकते हैं। जब देखिए, जब बीमारी बहुत ही पुरानी होती है ना, तो उतना ही टाइम लगता है रिजल्ट्स आने के लिए, तो उस हिसाब से आप उस पर प्रेशर कीजिएगा, आप उसे टाइम दीजिएगा, ठीक है। एनी काइंड ऑफ ब्रेन प्रॉब्लम में हो जाए आपको, चाहे टेंशन हो, स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, ठीक है, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है आपको नींद नहीं आ रही, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो, आपको कोई और प्रकार की ब्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, साथ में आपको ना ऐसा लगता है कि किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि सुसाइडियल थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, मरने की इच्छा हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो भी ये पॉइंट को जरूर यूज कीजिएगा। अभी किसी का ना कम्युनिकेशन वीक हो, बात नहीं कर पा रहे अच्छे से, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, ठीक है, या जो है ना क्या बोलते हैं ना, इमोशंस अच्छे से नहीं दिखा पा रहे, एक्सप्रेशंस अच्छे से नहीं दिखा रहे हैं, बात तो कर रहे हैं बट ऐसे मुंह बिगाड़ के बात कर रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है।
फिर और क्या होता है, आपको ना बहुत ही अच्छा लिसनर बनाने के लिए हेल्प करता है। अगर आप ना ज्यादा सुनना चाहते हैं, अगर आप ना अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है, ठीक है, ये आपका काम है कि आप ना क्या बोलते हैं ना कि आप लोगों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही अच्छा चीज ये भी है कि अगर आप ना अच्छे लिसनर है, आप अच्छे से सुन पाते हैं लोगों के बारे में, तो आप ना अच्छे से बात भी कर पाते हैं। फाइन, तो आपको अगर अच्छा लिसनर बनोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने के लिए। तो गुड लिसनर बनने के लिए भी ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये है हमारा MIP कौन सा 14, ठीक है, इसके बारे में भी हमने जाना। चलिए अभी हम जानते हैं MIP 15 के बारे में। हमारा MIP 15 ना हमारे ब्रेन के एंड में दोनों भी साइड्स पर आता है। यहाँ पर आपको देखिए फोटोज दिख रहे हैं, आप वहां पर प्रेस कीजिएगा, ये है हमारा MIP 15 की लोकेशन। तो चलिए जानते हैं इसके क्या यूजेस है, क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में। अभी ये क्या क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, आपके ब्लड प्रेशर को अच्छा रखता है, ज्यादा बढ़ना चाहे ज्यादा कम ना हो जाए, इससे आप ध्यान रखता है ये। सेकंड, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसे कम करने के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। आपको ब्लड प्रेशर की वजह से चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, तो भी ये पॉइंट लीजिएगा, ठीक है। अगर आप ना जो MIP 14 और MIP 15 ये दोनों भी पॉइंट साथ में करते हैं, तो अगर आपको वो प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी में से, हमारे ब्रेन में से स्पेशली ना टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए हेल्प करते हैं और हमारे ब्रेन को ना क्लियरिटी देंगे। ये एक स्टिफनेस हो जाए उसे कम करने के लिए हेल्प करेगा। नेक स्टिफनेस यानी कि जो हमारी गर्दन है ना ये अकड़ जाती है, उसे कम करने के लिए हेल्प करेगा। ये हमारे 4 सेंसेस के लिए बहुत अच्छा है। कौन से 4, 5 नहीं, 4। ये कौन से 4, ये देखिए, एक तो है आंखों की देखना, नाक का सूंघना, जीभ का स्वाद लेना और कान का सुनना। इन चारों चीजों को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करवाता है ये, ठीक है। 5th जो है वो नहीं आएगा इसमें, 4 चीजों के बारे में इसमें बताया गया है जो कि बहुत ही हेल्प करेगा। फिर ये और हमारा क्या हेल्प करता है, डिप्रेशन कम करने के लिए हेल्प करता है ये पॉइंट। माइंड को फ्रेश और रिलैक्स रखने के लिए हेल्प करता है ये पॉइंट। हमारी एनर्जी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है पूरे बॉडी की। तो अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है आपके बॉडी की तो इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिएगा, ठीक है। ब्रेन के सभी बीमारी के लिए ये पॉइंट बहुत ही अच्छा माना जाता है। और तो और ना ये ब्रेन को चार्ज भी करता है, ठीक है। ये पॉइंट को ना और ये भी चीज कहा जाती है कि 100 बीमारियों का एक इलाज भी कहा जाता है इससे, ठीक है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा ब्रेन की बीमारियों को दूर करता है। तो आपको ब्रेन के संबंधित कोई भी इशू हो जाए उसके लिए आप इस पॉइंट को जरूर यूज कीजिएगा। ये था हमारा MIP 15। चलिए जानते हैं MIP 16 के बारे में। अभी ये MIP 16 का लोकेशन कहाँ है, चलिए ये जानते हैं। तो MIP 16 कहाँ आता है, हमारा कान के नीचे यहाँ पर आता है ये पॉइंट, ठीक है। आपको लोकेशन दिख रहा है, आप देखिए ये साइड दोनों भी तरफ आता है ये पॉइंट, ठीक है। हमारे कान के, ये कान है हमारा, इसके नीचे यहाँ पर आता है ये पॉइंट, ठीक है, दोनों भी तरफ आता है। आप लोकेशन देखिए, आपको फोटोज दिख रहे हैं। अभी ये क्या काम करता है, ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो 5 सेंसेस में हमारी कोई भी प्रकार की ब्लॉकेज हो जाए उसे दूर करने के लिए हेल्प करेगा, उन्हें स्ट्रांग बनाता है और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को देखता है। और तो और उन्हें ना नरिश भी करता है, किसे, हमारे 5 सेंसेस को। और तो और ये ना हमारी ब्रेन टॉक्सिन्स को निकालने का मास्टर पॉइंट है, ठीक है। आप कोई और पॉइंट जितने मैंने बताया वो दबाए ना दबाए, पर ये पॉइंट को जरूर दबाएगा क्योंकि हमारी ब्रेन का जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको ना एकदम जो हमारा सिर है ना एकदम हल्का फील हो इसके लिए हेल्प करेगा, ठीक है। आपको सुख टाइप फील होगा काइंड ऑफ। इस पॉइंट को ना डोर टू हेवन भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बढ़ाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल गेट्स खोलता है ये आपके लिए। तो अगर आप ना खुद के बारे में जानना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप अंदर खुद के अंदर झांकना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए ये पॉइंट को ज़रूर आप यूज़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट को डोर टू हेवन भी कहा जाता है। और तो और ना ये आपको जो है ना पैरालिसिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये पॉइंट। बॉडी के ना एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। और कई बार ना लोग कहते होंगे, आपने सुना है कि मैं ना अंदर से थक गया हूँ, मैं मेंटली थक गया हूँ, ठीक है, मेंटली थकान को निकालने का ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है। तो ये था हमारा पॉइंट MIP 16। चलिए जानते हैं MIP 17 पॉइंट के बारे में।
ये पॉइंट कहाँ आता है, हमारी नेवल जॉइंट, हमारी नाभि का जो पॉइंट है, इसके 2 फिंगर आप उसके बाजू में रखें और उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है हमारा MIP 17 का पॉइंट। हमारी नाभि से 2 फिंगर दूर वहां पे आता है हमारा जो है MIP 17। आप इस पॉइंट को बैठे बैठे कर सकते हैं, आप खड़े रहकर कर सकते हैं और आप सोते हुए भी इस पॉइंट को कर सकते हैं। ठीक है, खाना खाने के 2 घंटे बाद इस पॉइंट को जरूर कीजिएगा। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का बेस्ट पॉइंट माना जाता है ये। ठीक है, आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, हमारी पूरी शरीर की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, आपको जो है डाइजेशन के संबंधित कोई भी बीमारी हो, ठीक है, आपको हो जाए कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम हो, आपको कब्ज हो जाए, ठीक है, या फिर आपको हो और क्या कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन हो जाए, डायरिया हो जाए यानी कि लूज मोशंस, जाड़े की प्रॉब्लम हो जाए आपको, ठीक है, या आपको हो पूरे पेट में ना आपको ऐसा गैस भरा हुआ लगता है जिसकी ब्लोटिंग कहा जाता है, इसकी प्रॉब्लम हो, उसे भी दूर करने के लिए ये पॉइंट अच्छा माना जाता है। ठीक है, और क्या करता है ये, शरीर में बहुत गैस बने इसके लिए हेल्प करेगा। आपको ना अगर कम भूख लगती है, ठीक है, और आप उसकी वजह से कम खाते हैं, ठीक है, और स्टूल जो है ना उसकी वजह से हार्ड होता है, इसके लिए भी ये पॉइंट हेल्प करेगा। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आपको वीकनेस हो, ठीक है, या फिर आपके स्टूल में ना म्यूकस आता है, स्टूल में म्यूकस आना यानी कि आपकी जो वॉशरूम होती है ना उसके अंदर आपको क्या बोलते हैं बलगम निकलता है उसके अंदर से, इसके लिए ये पॉइंट हेल्प करता है। और अगर आपको पीरियड्स के संबंधित, लेडीज के लिए है ये स्पेशली कि अगर आपको पीरियड्स के संबंधित कोई भी बीमारी हो उसके लिए ये हेल्प करता है। आपको लेट पीरियड्स आ रहे हैं, आपको अर्ली पीरियड्स आ रहे हैं, ठीक है, स्कैंटी पीरियड्स हो रहे हैं यानी कि कम पीरियड्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत लेट आ रहे हैं, ठीक है, या बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, पीरियड्स के साथ साथ दुख रहा है, ठीक है, कोई भी ऐसी समस्या हो इसके लिए ये हेल्प करेगा। फिर पीरियड्स के में क्लॉट्स आ रहे हैं, घंट जैसी निकल रही है पीरियड के फ्लो के साथ साथ, ठीक है, गांठ जैसा निकल रहा है अंदर से, या आपको जो है ये हो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है इसके पहले, ठीक है, सफेद पानी निकलता है पीरियड्स के पहले, उसके लिए ये हेल्प करेगा। आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जैसे कि आपका क्रिएटिनाइन बढ़ गया हो तो उसके लिए हेल्प करेगा, या फिर आपको और क्या कह सकते हैं ब्लड में ना यूरिया निकल रहा है, इसके लिए यूरिन में ब्लड निकल रहा है उसके लिए हेल्प करेगा। और जैसे ही हमारी ना डाइजेशन इम्प्रूव होता है, डाइजेशन अच्छे से काम करता है, हमारा डाइजेस्ट होता है फूड प्रॉपरली, तो हमारा ब्लड भी ना उतना ही शुद्ध बनता है। तो अगर आपको ब्लड रिलेटेड भी कोई इश्यू हो जाए तो भी आप इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा MIP 17। आज हमने जाने 7 पॉइंट्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, ये वाले हमने इतने मेहनत से ये वर्कशॉप लेके आए हैं हम, तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है करके, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके।